हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनु की मूवी स्टोरीज में। आज हम बात करते हैं। कहानी का आगाज एक चिड़ियाघर से होता है जहां कुछ शिकारियों ने एक शेर के बच्चे को चुरा लिया। इस बच्चे को पिंजरे में बंद करके एक हवाई जहाज में ले जाया जा रहा था। इसके बाद हमें एक 25 साला लड़की अलमा नजर आती है जिसे पियानो बजाने का शौक है और जिसे जानवरों से बेहद मोहब्बत है। एक दिन वो एक जजीरे पर सैर के लिए जाती है जो दरअसल इसके दादा का था। इसके दादा ने कई साल पहले उसे गोद लिया था और उनकी मौत के बाद ये जजीरा अलमा को विरासत में मिल गया। जजीरे पर पहुंचकर अंकल जो ने इसका इस्तकबाल किया। वहाँ एक खूबसूरत सा घर था और अलमा ने तय किया कि वो इस रात उसी जजीरे पर कयाम करेगी। रात के वक्त वो अपने दादा की वीडियोस देख रही थी तो इसकी आंखें नम हो गईं। एक वीडियो में इसके दादा ने बताया कि कुछ साल पहले सुनु नाम की एक मादा भेड़िया न जाने कहां से इस जजीरे पर आ गई थी और वक्त के साथ उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। दादा ने अलमा से कहा कि वो भी सुनु को ढूंढकर इससे दोस्ती कर ले। उसी रात खराब मौसम की वजह से शेर के बच्चे वाला जहाज उसी जजीरे पर हादसे का शिकार हो गया। हादसे की आवाज सुनकर अलमा खौफजदा हो गई और बाहर जाकर देखने लगी, मगर जजीरा बड़ा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई ना दिया। अगली सुबह 400 रेली नाम के दो नौजवान वहां आए और इन्होंने सुनु को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। दरअसल वो लोग भेड़ियों के पार्क के मालिक थे और अपने पार्क के लिए सुनु को कैद करना चाहते थे। कुछ देर बाद सुनु जाल में फंस गई लेकिन अपनी अक्लमंदी से 400 रेली के आने से पहले ही जाल को काटकर भाग निकली। सुनो तीर कर जजीरे के दूसरे हिस्से तक जा पहुंची जहां इसकी मुलाकात अलमा से हुई। पहले तो अलमा घबरा गई लेकिन फिर उसे अपने दादा की बात याद आई और उसने सुनो को पचकारना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद अलमा हादसे की जगह पहुंची। खुशकिस्मती से शेर के बच्चे को कोई चोट नहीं आई थी। वो एक दरख्त के घुंसले में गिरा हुआ था लेकिन एक परिंदे ने उसे नीचे धकेल दिया और वो अलमा की गोद में आन गिरा। अलमा उसे अपने साथ घर ले आई। उसी वक्त सुनो भी अपने बच्चे के साथ घर में आ गई। तीन प्यारे जानवरों को एक साथ देखकर अलमा बहुत खुश हुई। इसने फौरन अंकल जो को बुलाया लेकिन इन्होंने मशवरा दिया कि उन जंगली जानवरों को घर में रखना मुनासिब नहीं, बेहतर है कि इन्हें चिड़ियाघर वालों के हवाले कर दिया जाए। अंकल जो ने यह भी बताया कि शेर के बच्चे को ढूंढते हुए चिड़ियाघर के मुलाजिम यहाँ जरूर आएंगे। और ऐसा ही हुआ। अगले दिन एनिमल कंट्रोल वाले वहां पहुंच गए। अलमा जानती थी कि चिड़ियाघर वाले जानवरों के साथ ज्यादातर सख्ती बरतते हैं, इसलिए उसने फैसला किया कि वो उन जानवरों के बारे में कुछ नहीं बताएगी। इसने झूठ कह दिया कि उसने किसी शेर के बच्चे को नहीं देखा। जब वो वापस घर आई तो देखा कि सुनो अपने बच्चे और शेर के बच्चे दोनों को दूध पिला रही थी। ये देखकर अलमा बेहद खुश हुई क्योंकि सुनो दोनों बच्चों का ख्याल रख रही थी। वक्त गुजरता गया और दोनों बच्चों में दोस्ती बढ़ती गई। अलमा ने भेड़िए के बच्चे का नाम जैक और शेर के बच्चे का नाम डरीमर रखा। अंकल जो को अलमा की फिक्र थी कि कहीं ये जंगली जानवर उसे नुकसान ना पहुंचा दें, मगर कुछ महीने ऐसे ही गुजर गए। अब दोनों बच्चे बड़े हो चुके थे और अलमा इन्हें जजीरे पर सैर के लिए ले जाती और अपने दादा की पसंदीदा जगह पर उनके साथ खेलती। बदकिस्मती से एक दिन अलमा पियानो के एक ऑडिशन के लिए गई हुई थी। उसी दौरान भेड़ियों के पार्क वाले जजीरे पर घुस आए और इस बार सुनो को कैद करके अपने साथ ले गए। अलमा का इंतखाब ऑडिशन में हो गया और वो बेहद खुश थी, लेकिन जब वो घर लौटी तो उसे सदमा हुआ। घर का सारा सामान बिखरा हुआ था क्योंकि दोनों बच्चे भूख से परेशान थे। अलमा ने पूरे जजीरे में सुनो को तलाश किया मगर वो वहां मौजूद नहीं थी। अब इस पर दोनों बच्चों की जिम्मेदारी थी और इसलिए उसे पियानो की नौकरी छोड़नी पड़ी। एक दिन अंकल जो दोबारा जजीरे पर आए और वहां अब तक जंगली जानवरों को देखकर गुस्से में आ गए। इन्होंने अलमा से कहा कि फौरन इन जानवरों को चिड़ियाघर में बेच दे, मगर अलमा ने इन्हें समझाया कि इसके दादा की ख्वाहिश यही थी कि वो जानवरों के साथ रहे। अलमा ने मजीद कहा कि चिड़ियाघर में जाने से उन बेज़बान जानवरों पर ना जाने कितने जुल्म होंगे। आखिरकार अंकल जो मान गए और अलमा को गले लगा लिया। अब अलमा का ज्यादातर वक्त जानवरों को खाना खिलाने और उनकी देखभाल में गुजरता था। अलमा को जैक और डरीमर से बेहद मोहब्बत थी और बदले में जानवर भी इस पर जान निछावर करते थे। देखते ही देखते एक साल गुजर गया और अब दोनों जानवर बड़े हो चुके थे।
अंकल जो शहर से उनके लिए गोश्त लाया करते थे, मगर उनके पास जाने में अंकल को डर लगता था। इन्होंने फिर से अलमा को समझाया कि उन जंगली जानवरों के साथ रहना महफूज नहीं है, मगर अलमा किसी भी कीमत पर इन्हें छोड़ने को तैयार ना थी। एक दिन एक माँ और बेटी किश्ती में जजीरे के करीब आए। इन्हें देखकर जैक उनकी तरफ जाने लगा। जैसे ही अलमा ने ये मंजर देखा, वो जैक को रोकने के लिए दौड़ी, मगर रास्ते में एक पत्थर से टकरा कर गिर गई और इसके सर पर चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो गई। माँ और बेटी ने ये सब नहीं देखा और वापस किश्ती में चली गईं। कुछ देर बाद जैक और डरीमर अलमा के पास आए और उसे उठाने की भरपूर कोशिश की, मगर कोई फायदा ना हुआ। वो कई घंटे तक मदद के लिए आवाजें निकालते रहे, मगर कोई मदद को ना आया। रात होने पर दोनों जानवर अलमा के करीब बैठ गए और पूरी रात इसको गर्म रखने की कोशिश करते रहे। अगली सुबह अंकल जो ने अलमा को कई बार फोन किया, मगर जवाब ना मिलने पर इन्हें शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वो फौरन जजीरे पर पहुंचे और इन्हें लगा कि शायद जंगली जानवरों ने अलमा पर हमला कर दिया होगा, इसलिए इन्होंने एनिमल कंट्रोल वालों को फोन कर दिया। मगर जब इन्होंने अलमा को बेहोश पाया और जानवरों को उसकी हिफाजत करते देखा तो इन्हें अपनी गलत फहमी पर शदीद अफसोस हुआ। बाद में जब अलमा को अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि अगर जैक और डरीमर ने उसे गरमाइश ना दी होती तो शायद वो आज जिंदा ना होती। एनिमल कंट्रोल वालों ने जैक को पकड़कर चार्ल्स और रेली को दे दिया और इन्हें यह एहसास हुआ कि जैक दरअसल सुनो का बच्चा है। दूसरी तरफ डरीमर को एलन नाम के एक शख्स को बेच दिया गया, जो एक चिड़ियाघर का मालिक था। एलन एक बेरहम आदमी था जो अपने जानवरों के साथ जुल्म से पेश आता, मगर उसका बेटा राफे अपने वालिद के बिल्कुल बरअक्स नरम दिल था और जल्द ही उसकी दोस्ती डरीमर से हो गई। चंद दिन बाद डरीमर को नशा आवर दवाइयां देकर सर्कस में करतब दिखाने पर मजबूर किया गया। डरीमर ने अपनी जिंदगी जजीरे पर सुकून से गुजारी थी, मगर उन बेरहम लोगों ने इस पर बहुत जुल्म किया। राफे अक्सर इसके पास जाता और उसे पुरसुकून करने की कोशिश करता। अस्पताल में जब अलमा को होश आया तो उसने फौरन जैक और डरीमर के बारे में पूछा। अंकल जो ने दिल गरफता होकर उसे सब सच्चाई बता दी। जैसे ही अलमा अस्पताल से निकली, वो सीधा एनिमल कंट्रोल के दफ्तर पहुंची और उसे मालूम हुआ कि जैक को भेड़ियों के पार्क में भेज दिया गया है। एक दिन डरीमर को एक सर्कस ग्रुप के हवाले कर दिया गया। यह सुनते ही अलमा को शदीद गुस्सा आया और वो अफसर पर चलाने लगी, मगर अंकल जो ने इसे पुरसुकून कर दिया। कुछ वक्त बाद अलमा ने अली को फोन करके जैक के बारे में पूछा। अली ने बताया कि जैक वहाँ खुश है और उसने नए दोस्त भी बना लिए हैं। इससे अलमा को कुछ सुकून मिला, मगर वो अब भी डरीमर के बारे में बहुत फिक्रमंद थी। अगले चंद हफ्ते वो शहर की हर सर्कस में डरीमर को तलाश करती रही, मगर कोई सुराग नहीं मिला। इधर डरीमर की वजह से एलन की अच्छी खासी कमाई हो रही थी और जल्द ही डरीमर स्टार लाइन के नाम से मशहूर हो गया। एक दिन सर्कस का ग्रुप भेड़ियों के पार्क के पास से गुजरा तो जैक ने अपने बचपन के दोस्त को पहचान लिया और अपनी अकल से पिंजरे से बाहर निकल आया। एली ने ये देखकर समझा कि जैक बहुत समझदार है और यकीनन कुछ तलाश कर रहा है। जल्द ही जैक अपने दोस्त डरीमर के पास पहुंच गया और चालाकी से उसे भी आजाद कर दिया। दोनों दोस्त इतनी महीनों बाद मिले तो खूब खेलते रहे। जब एलन को डरीमर के फरार होने का पता चला तो उसने गुस्से में बेहोशी वाली बंदूक निकाली। इसका बेटा राफा ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर लालची एलन ने उसकी बात ना मानी। हार कर राफा ने अली को डरीमर के बारे में इत्तिला दी। अब सबको अंदाजा हो गया कि जैक और डरीमर एक साथ हैं, जिसकी वजह से शहर भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। शाम को एली ने अलमा को सारी सूरत-ए-हाल बताई और कहा कि एनिमल कंट्रोल वाले दोनों जानवरों के पीछे हैं। अलमा ये सुनकर घबरा गई, मगर अली ने उसे बताया कि इन्होंने जैक के जिस्म में ट्रैकर लगाया हुआ है और इसकी आखिरी जगह एक जंगल के करीब है। अब अलमा और एली ने मिलकर जानवरों को तलाश करने का फैसला किया। इधर जैक और डरीमर शहर में आजाद घूम रहे थे, जिस पर पुलिस ने शूट ऑन साइट के अहकामात जारी कर दिए। बाद में दोनों जानवर जंगल में वापस पहुंच गए, जहां एलन और राफा ने इन्हें देख लिया। गुस्से में एलन ने डरीमर पर बेहोशी की गोली चलाने का इरादा किया, मगर जैक बीच में आ गया और अपने दोस्त की खातिर खुद गोली खा ली। बेचारा जैक फौरन बेहोश हो गया, जबकि डरीमर को वहां से भागने का मौका मिल गया।
ड्रीमर के फरार होने के बाद राफा ने फौरी तौर पर जैक से ट्रैकर निकालकर उसे ऐसी दवा दी जिससे गोली का असर ज़ाइल हो जाए। कुछ वक्त बाद जब जैक होश में आया तो राफा ने अलमा और अली को बुला लिया। राफा ने इन्हें बताया कि पुलिस दोनों जानवरों को तलाश कर रही है। वो इन्हें जंगल ले गया जहां आखिरकार इन्हें ड्रीमर मिल गया। ड्रीमर इन्हें एक छोटी सी झुंपड़ी में ले गया जहां जैक आराम कर रहा था। खुशकिस्मती से जैक सही वक्त पर होश में आ गया, मगर उसी वक्त पुलिस की आमद का शक हुआ तो अलमा ने दोनों जानवरों को खुफिया रास्ते से भगा दिया। जजीरे तक पहुंचने के लिए एक नदी पार करना जरूरी था और पुलिस से बचने का यही एक रास्ता था, मगर वहां कोई किश्ती ना थी, इसलिए सबको तीर कर ही जाना था। जैक तो फौरन नदी में तैरने लगा, मगर ड्रीमर पानी से खौफजदा था। अलमा ने उसे हिम्मत देने की कोशिश की, मगर ड्रीमर वापस जंगल की तरफ मुड़ गया। जब जैक और अलमा तीर रहे थे तो अचानक इन्हें बंदूक चलने की आवाज सुनाई दी, जिसका मतलब था कि ड्रीमर को गोली लगी है। जजीरे पर पहुंचकर अलमा फूट फूट कर रोने लगी, मगर अचानक ड्रीमर इसके सामने आ गया। असल में वो पुलिस वालों को जंगल में भटकाने के लिए गया था। ड्रीमर को जिंदा देखकर सब खुशी से झूम उठे। आखिरकार अलमा ने जैक और ड्रीमर की वापसी की खुशी में एक पार्टी रखी और पियानो बजाया। उनका खानदान दोबारा मुकम्मल हो गया। इसके बाद अलमा ने सबको अपने प्यारे जानवरों की कहानी सुनाई, जिससे हर किसी का दिल भर आया और वो सब खुशी खुशी दोबारा एक साथ रहने लगे। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर जल्द ही मुकम्मल करें। हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी और आप उसे लाइक करेंगे। बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके मोहब्बत भरे तबसरों का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।